मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। और सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, वॉन टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है फुल ईद के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मेरी को होस्ट महक सुहेल और नादिया सिद्दीकी। और यहाँ मैं आपके लिए जो है एक जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है उनके हवाले से आपको बताती चलूँ। जी, हमारे साथ आज मौजूद है हमारी वॉन की सीईओ मैम नुसरत हारिस, जो कि एंकर सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। और वो मतलब उनको मल्टी पर्सनालिटी कहना भी गलत नहीं होगा। उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न वो हमें यहाँ हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में नहीं आ सकी हैं, लेकिन उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। तो उनसे भी बात करूंगी कि वो अपनी ईद कैसे गुजार रही है, क्या चल रहा है लाइफ में। सो प्लीज डू वेलकम मैम नुसरत हारिस एंड महक सुहेल, नादिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं और आपको ईद मुबारक। सबसे पहले अपना टाइम निकाल कर जाए वो आप यहाँ आई और हमें स्टूडियो में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताएं कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। मैं तो बस आपको क्या बताऊं कि ईद कैसी मेरी सेलिब्रेट हो रही है। और मैं आप लोगों को पहले ही बताती चलूं कि मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अभी जो होता है ईद में सबसे पहले जो वेट होता है वो होता है कलेजी का। जी, कलेजी आ जाए और जो है हम जो है उनको खाना शुरू कर दें। नादिया वेलकम। नादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया आपका रोज। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। नुसरत ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुसरत मैम भी बहुत अच्छी लग रही हैं और सबसे बहुत अच्छे जोड़े पहने हुए हैं। ये तो है हमारी खुशियाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बताएं कि आप लोग ईद किस तरह मनाते हैं और क्या होता है ईद पे। जी बिल्कुल, हम लोग तो जो है अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन आज जो हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया है मैम नुसरत हारिस ने, हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे जी उनकी ईद कैसे गुजर रही है। तो कैसे ईद गुजारी है मैम आप? अस्सलाम वालेकुम आप सबको और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और आप तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों ने आज बड़े ड्रेसिंग पे और अपने लुक्स पे काम किया हुआ है। लग रहा है कि ईद है और लग रहा है कि आप सब जो है वो बिल्कुल ईद की फील में है। मैं घर से आपको ज्वाइन कर रही हूँ और जाहिर है घर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इधर उधर के काम होते हैं। कभी कोई बुला रहा होता है, कभी कोई बुला रहा होता है, तो वो स्टूडियो वाली फीलिंग नहीं होती। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आई हैव जॉइंड यू। और ईद पे हम सब मिल के जो है वो अपने नाजरीन से या वॉन के नाजरीन से मिल रहे हैं। सो ईद ऑब्वियसली ईद कुर्बा है और इसमें सबके ही घरों में बड़ी रौनक भी होती है, बड़ा काम भी होता है। खाने पीने से लेकर, कुर्बानी से लेकर, गेस्ट से लेकर, आने जाने से लेकर, तो ईद हमारा माशाल्लाह बड़ा ही रौनक त्यौहार है। और आई होप कि इसी तरह हम इस त्यौहार को मनाते रहें। और मैं भी जिस तरह उरूज ने पहले ही बता दिया, मतलब उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं खाना वाना नहीं बनाती हूँ। सो मैं जो है इन केस ऑफ नेसेसिटी या इन केस ऑफ नीड खाना बना लेती हूँ, लेकिन मुझे मेरी बारी जरा लेट आती है। डोमेस्टिक हेल्प है, बाकी चीजें तो मुझे उस तरह करना नहीं पड़ता। अच्छा, महक को मुझे लगता है कि महक पे भी काफी जिम्मेदारी होती है। महक न्यूली मैरिड ही है और महक आपकी ईद जो है वो ऑब्वियसली पहले अम्मा अब्बा के साथ और ससुराल में आके इंसान की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आपकी ईद कैसे गुजर रही है? मेरी ईद जो है वो बड़ी बिजी है। जब सुबह ही जो है वो आगाज हो जाता है कुर्बानियों का और फिर जो है वो कसाई आ जाता है, तो फिर घर में जो है वो एक माहौल बन जाता है कि बस जल्दी जल्दी जो है वो जैसे गोश्त कट के आ रहा होता है, आपको उसको साफ करके जो है वो फ्रीजर करना होता है। जो हमारा हिस्सा होता है बस जो कलेजी वाला होता है, वो जल्दी जल्दी कलेजी बनाई और फरमाइश आ रही होती है कि भाई पुलाव भी बना लो और कोरमा चढ़ा दो। तो फिर वो जल्दी जल्दी चूल्हे पर जो है पुलाव, कोरमा और कलेजी साथ साथ चल रही होती है। और साथ साथ जैसे जो है वो तीनों चीजें एक साथ बन रही होती है। जो घर वाले वो थोड़े फूडी हैं तो इस हिसाब से फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। और सारी जो है वो फिर शाम की तैयारी होती है कि जैसे गोश्त बना तो फिर रिलेटिव्स में और जो गरीब गुरबा है उनमें जल्दी लोगों को बता रही है। एंजॉय करके बताएं। एंजॉय करके बताएं। और महक से तो हम पूछेंगे ही, लेकिन मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके घर में गोश्त आता है और जी सबसे पहली जो डिश होती है वो क्या होती है? भाई ये जो है वो लाजमी बनना चाहिए। कलेजी ही बनती है हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे यहाँ और चीजें भी बन जाती हैं। चिकन का कोई सालन भी जरूर होता है, क्योंकि कलेजी मैं नहीं खाती हूँ और वैसे मेरा इतना फर्स्ट नहीं है, मैं उसके मसाले से भी लगा के खा सकती हूँ। लेकिन जो बाकी लोग हैं
जो बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड हैं उन लोगों को भी एकदम से उनसे गोश्त और वो सब नहीं खाया जाता। कोई दाल भी होती है या कोई चिकन का सालन भी होता है, और ये भी होता है क्योंकि गेस्ट भी आए होते हैं, तो वो एक वैरायटी होती है कि बच्चे भी कुछ ना कुछ खा लें अगर उन्होंने गोश्त या कलेजी नहीं खानी है, और बाकी लोग भी खा लें। तो ये एक एहतमाम तो होता है, लोगों की एक रौनक होती है। और इस सब में ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोमेस्टिक हेल्प भी है, फिर मेरी अम्मी बहुत कुछ सुपरवाइज कर लेती हैं, तो मुझे आवाजें बहुत लगाते हैं ये लोग, कभी कोई आवाज लगाता है कभी कोई आवाज लगाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। बस बुलाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और फिर मैं चली जाती हूँ। या छोटा बच्चा है तो उसको देख लेती हूँ, कभी कुछ यही रहता है। सो नादिया खामोश है, नादिया से पूछे। मैं भी यही सोच रही थी कि नादिया जो है वो इतनी खामोश क्यों बैठी है। हमारे यहाँ ये होता है असल में कि जब कुर्बानी होती है तो ज़ाहिर मामा के घर में ही होती है, और फिर सारे जो बहन भाई है वो जमा होते हैं। कसाई तो एक तरफ लगे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो कसाई है वो हम लोग खुद बने होते हैं, क्योंकि उसके बाद पैकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मेरी जो जिम्मेदारी होती है वो है कलेजी को वॉश करके इसको बनाना, और फिर जब वो कसाई और जो जितने भी लोग होते हैं उनको बना के, कलेजी के साथ जो स्पेशलिटी है जो मेरी जो है कि वो पराठे जो है ना गर्मा गर्म, वो मतलब आपके पास 20-25 लोगों के लिए पराठे बनाना, तो ये हमारा चल रहा था। इसके साथ साथ मामा जो है वो कबाब और कोफ्ते का वो कर रही होती है, तो ये सारी चीजें शाम तक चलती रहती है। फिर मसाले लगा पराठे बनाती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं सीरियसली, आई पराठा मतलब गुड पराठा मेकर। आप कभी भी अगर मेरे हाथ का मैं आपको खिलाऊंगी तो जितने भी लोग हों मुझे एक पराठे अगर देते तो मैं बना सकती हूँ। मुझे ये बताया नादिया कौन से बनाती है? वो जो लच्छे वाले जो होते हैं, सॉरी स्क्वायर वाले जो होते हैं, तहदार, वो वाले पराठे। वाह भाई, तहदार, तो वो पराठों की एक मजेदार जो है वो नादिया जो है वो नादिया, तो मैं इनको कहूंगी ये होस्ट भी है, लेकिन हमारे साथ एक शेफ भी मौजूद है, यू नो। हाँ, वो तो पराठे बनाएंगे, नादिया की दावत में आएंगे हम। बिल्कुल मैंने तो इतनी दफा ऑफर की है कि आप सब यहाँ हो और मैं आप लोगों के लिए कुकिंग करूँ और आप लोग खाएं, लेकिन नादिया करती नहीं है। नहीं, मैं करती थी लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिला, नादिया तो कर लेंगी। उरूज, आप बताएं आपका कब खाना बनाने का इरादा है? क्योंकि ना आता है और ना मुझे लग रहा है इरादा है। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैंने कुछ खिला दिया बनाकर तो कहीं आप सबका उस चीज से ना दिल ही ना उठ जाए हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए उस चीज को आप देखिए। अच्छा, ये ईद पे ऑफिस आना कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर ऑफिस में जब मेरा भी जो भी प्रोग्राम होता है या जिस चैनल पे भी मैं हूँ, जाहिर है ऑफिस में एक चीज होती है, आप घर वालों से दूर होते हैं, फील जरूर हो जाता है कि भाई ईद के दिन भी हम ऑफिस आए, लेकिन ईद वाली जो तैयारी है ना, यू आर ऑल डॉल्ड अप इन द ऑफिस ओनली। घर में तो आप किचन में होती। एग्जैक्टली। अगर ये टाइम मिल जाता है कि घर में जो है वो हम इस तरह तैयार नहीं होते जिस तरह ऑफिस में अभी आपके सामने हम तैयार होके बैठे हुए हैं। घर में जो है वो बस दुपट्टा डाला और किचन में चले गए और जल्दी अभी जो है वो खाने गोश्त पक रहा है, आगे से फरमाइशें आ रही हैं और बस यहाँ हाथ चल रहा है, ये वाला माहौल होता है। देखिए जितने आपके खराब से कपड़े ना, टी शर्ट और ट्राउजर वो पहना और कसाई बन गए आप। कसाई बन गए या शेफ बन गए? नहीं, पहले कसाई फिर शेफ। अच्छा, कसाई के साथ तो पहले लगना पड़ता है ना। अच्छा, कसाई सभी लोग मेरे बाल भी छोटे हैं, आप लोग भी मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं भी बिल्कुल ऊपर यहाँ पोनी बना लेती हूँ और वैसे ही घूम रही होती हूँ पूरा दिन। आई थिंक आप लोग के भी जोड़े बने रहते होंगे। बिल्कुल वैसे ही है आजकल जैसी गर्मी है। अच्छा मैम, आपके तो माशाल्लाह बच्चे हैं, तो आप ये बताएं कि बच्चों के साथ जो है वो बकरा ईद का क्या माहौल होता है? अभी तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे जब जानवर घर में आए, तो फिर एक माहौल होता है बच्चों का कि हर वक्त जो है वो जानवर के पास रहना, फिर उनको वहाँ से उठाकर लाना एक टफ काम है कि नहीं भाई आओ नहाओ धो खाना खाओ। वो तो बस जानवरों में ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि बस जानवरों का पेट भर गया तो लगता है हमारा भर गया। तो वो चीज़ें किस तरह आपने मैनेज की? बड़ा मजा आता है मुझे इन लोगों को देख के, जिस तरह इनको प्यार है जानवरों से और जिस तरह ये चाहते हैं हर बच्चे की तरह, जिस तरह तमाम बच्चे हमारे यहाँ माशाल्लाह। ईद कुर्बान पे मैं देख रही थी, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि हमारी गली में कोई ऊंट भी आया हुआ था। अच्छा। और एक बहुत ही छोटा सा बच्चा ऊंट की रस्सी लेके ऊंट को चला रहा था। मुझे तो उसको देख के डर भी लग रहा था, लेकिन हमारे बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस और इतना प्यार हो जाता है जानवर के साथ और इतनी अपनाइयत हो जाती है कि वो उसे अपना समझते हैं और ये समझते हैं कि कहीं नहीं जाएगा। हमने पतली सी रस्सी भी पकड़ी हुई है तो ये हमारे साथ ही रहेगा। एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि बच्चों की ईद होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं और जो सुन्नत इब्राहिमी यानी ईद उल अजहा का जुज है या इसका क्रक्स है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा बच्चे निभाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा
पहले से जानवर लो, उसके साथ आपकी उनसियत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, फिर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो जाहिर है बड़े तो लेकर आते हैं आजकल, जिस तरह अपार्टमेंट सिस्टम है, दीगर और चीजें हैं, जानवर रखने के मसाइल हैं, फिर इतनी बीमारियां, सारा कुछ, तो लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले लेकर आते हैं, मगर उस 2-3 दिन में भी वो बच्चे ही हैं जिनकी अटैचमेंट होती है, और वो बच्चा ही है जिसको जानवर के कुर्बान होने पे फील होता है कि ये मेरा जानवर था और कुर्बान हो गया। तो वो जो फीलिंग या वो जो रूह है सुन्नत इब्राहिमी की, वो एक्चुअली बच्चे पूरी करते हैं। और दूसरा, जैसे मैं आपने मेरे बच्चों की बात की, सारे बच्चों की तरह वो ईद पे भी जल्दी उठ जाते हैं उनके दोस्तों के साथ, क्योंकि ईद पे ज़ाहिर घर पे होते हैं, तो उनके कुछ मोहल्ले में भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ प्लान्स होते हैं। मेरी बेटी के प्लान्स होते हैं कि मेरी दोस्तें इतने बजे मेरे घर आएंगी, अच्छा। मैं इतने बजे उनके घर जाऊँ। बेटे के सब अपने अपने प्लान्स होते हैं, और ये है कि वो उस प्लान में उनका घूमना फिरना, जल्दी उठना, ऐसा नहीं है कि वो सो रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो अनइंटरेस्टेड हो। सो वो नमाज के वक्त से उठे होते हैं माशाल्लाह, और घूमते फिरते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं थक जाती हूँ, वो नहीं थकते हैं। सो और बाकी जिस तरह आपने बताया कि जाहिर है हमारे बचपन में, आप लोगों के बचपन में भी शायद ऐसा होता हो कि इतनी बीमारियां नहीं थी, बिल्कुल, ये लंपी डिजीज, वायरस, कोविड, ठीक कह रही हैं आप। ये सब नहीं था। तो हम अपने माँ बाप के साथ मंडी भी जा सकते थे। हाँ, ये आपने बड़े मजे की यादें ताज़ा करवा दी। जो मंडी जाते थे, माहौल बनता था, वो बहुत मजा आता था। अब ऐसा माहौल देखने में नहीं आता। अब नहीं है, अब हर तरह का ही माहौल डिफरेंट हो गया। तो बच्चों को मंडी भेजना या जानवरों के साथ बहुत ज्यादा उनका फिजिकल कांटेक्ट होना, इसमें थोड़ी एहतियात भी बरतनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अल्लाह ताला रहम करने वाले। वैसे एंजॉय करती हूँ, सारे बच्चों को देख के एंजॉय करती हूँ, और जाहिर है अपने बच्चों को भी देखती हूँ। नाराजगियां भी बहुत होती हैं, मुझे बकरा टहलाना था, उसने मुझे नहीं टहलाने दिया, इसने ये कर दिया। सो ये छोटी छोटी लड़ाइयां भी चलती हैं, और मूड खराब भी होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो एंजॉयमेंट भी होती है। आप लोग ऐसे तीनों मुझे बताओ, आप में से आप कुछ पहले आप बताएं, फिर मैं एक फिर नादिया, आप लोग मंडी गए हैं कभी बचपन में, और किसके साथ? बहुत बार। बहुत नहीं, मैं नहीं गई। नहीं, मैं नहीं गई। नहीं, मैं कभी भी नहीं गई हूँ मंडी, क्योंकि मुझे जो है ना वो डर लगता है बकरों से, और इनसे कि टांग ना मार दे, ये सींग ना मार दे, सर ना मार दे, बस मुझे डर लगता है। मैं नहीं गई हूँ अच्छा, कभी भी मंडी। नहीं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत बार गई हूं, और मुझे जो है वो गायें टहलाने में बहुत मजा आता है। उसको अपने हाथ से खाना खिलाने में भी जो है वो एक अलग मजा है। आपने कहा ना, जब बच्चों को उनसियत हो जाती है, उस तरह मेरा एक है कि एक उनसियत हो जाती है, लगाव हो जाता है गाय के साथ। जब वो कट रही होती है तो थोड़ा आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, थोड़ा सा प्यार हो जाता है जानवर के साथ, क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा क्लोज हो जाता है, फीलिंग आ जाती है एक। जी नादिया, आप बताएं। मैं तो खैर मंडी बहुत शौक से जाती थी, और अब भी जाती हूँ। जब बाबा हयात थे मेरे, तो बकरा मंडी और गाय मंडी और इस तरह का ये होता है कि कभी लाइक वैसे भी कुर्बानी के अलावा भी घर में जानवर आता है। अच्छा। तो वो उसके साथ बड़ी अटैचमेंट थी, और अभी है। अभी मैं मंडी गई हूँ, और अभी दोबारा गई थी सॉरी, उसमें बकरीद से पहले। तो ये कि मंडी वाला तो होता ही है, और जानवर से प्यार है, क्योंकि जो इंसान से प्यार करते हैं वो जानवर से भी करते हैं। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार है, मज़ा आता है इनसे अटैचमेंट के साथ। अच्छा, ये तो और यूजुअली क्या हमारी करते हैं, मेरे भी वालिद साहब भी मुझे अच्छा। लेकर जाते थे मंडी। अभी भी कभी कभी उस जमाने में तो औरतें भी चली जाती थी, और मंडी का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था। तो हम लोग जाते थे, और मुझे याद है, मेरी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं जाऊं, लेकिन ये जो इतने बैरियर्स और हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से अवॉइड करते हैं। लेकिन शोज की वजह से जा सकते हैं, लेकिन इस बार तो मैं शो की वजह से भी नहीं गई हूँ। लेकिन नादिया नहीं आई है, मैं नादिया गई बहुत हूँ फटी अभी, गई है इस मैं बार। तो खैर गई हूँ। और हमारा ये होता है कि हमारा एक पूरा ग्रुप है, सर्कल है, तो हम सब मिलके जा रहे होते हैं, तो एंजॉय करते हैं। अच्छा मैम, ये तो हो गई सारी मंडी की बातें और गोश्त ज़बह होने की बातें। मुझे बताएं, जब कुर्बानी हो जाती है तो क्या आप खुद भी वो बैग्स लेके जा रही होती हैं गोश्त बांटने, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा और बड़ा प्रोसीजर है, तो इसे बताएं आप। हाँ, मुझे बहुत मैं आपको बताऊं नादिया कि जब वो बैग्स बनते हैं, और हम लोग रैंडम लोगों में भी बांटने के लिए, या वैसे हमारा बड़ा शौक होता है कि हम कुछ जगहों पे बांटें। जो रिश्तेदार हैं या जो बाकी लोग हैं, जो आपको जिस तरह से बताया गया है, इस फरीजे को सरअंजाम देना, वो करने के बाद जब हम गाड़ी में जाके रैंडम जो तकसीम कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं अक्सर मुझे ले जाते हैं, और मैं अक्सर उसमें बैठी होती हूँ। लेकिन गाड़ी में बैठी होती हूँ, उतर के बाकी काम तो दूसरे लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है। जब कोई अगर खुश हो जाए तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस ये वक्त के साथ अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये चीज़ मुझ में डेवलप हुई है कि अगर कोई मेरी किसी बात से या कोई किसी एफर्ट से किसी की ज़िंदगी में
थोड़ी सी देर की भी कोई खुशी आ जाती है तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है, तो वो मैं एंजॉय करती हूँ। लेकिन अब वो ये है क्योंकि बाकी वो बच्चों के साथ और दीगर चीजों के साथ कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता क्योंकि आप स्टक होते हैं, घर में मेहमान भी हैं। लेकिन जब मौका मिला है, यानी 2 साल पहले तक तो, कोविड से पहले तक तो मैं चली ही जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो अब जरा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये है कि मैं इसे एंजॉय करती हूँ, मगर शाम तक बिल्कुल थक के बुरी हालत हो जाती है और कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। फर्स्ट डे तो यही आलम है, बाकी ये कि फिर सेकेंड डे से ज्यादा आना जाना शुरू होता है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ। थैंक यू। ओके तो थैंक यू सो मच महक, आपने हमें टाइम दिया ईद वाले दिन भी, और आपके जो कबाब हैं वो तो बीच में ही रह गए होंगे। नहीं, वो मैं आपको जरूर खिलाऊंगी, मेरा वादा है आपसे। तो मैं नहीं चाहती, बिल्कुल आप जाएंगी तो बनाएंगी और फिर आप मुझे खिलाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप जाएं। मैं आपका मजीद टाइम नहीं तो आप मुझे इजाजत दे रही हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको इजाजत ही दे रही हूँ इनडायरेक्टली कि आप जाएं, कबाब बनाएं और फिर आपको खिलाएं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच महक एंड हैप्पी ईद मुबारक अगेन। और नादिया आपका भी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया आज। आपका बहुत शुक्रिया, और आप बहुत प्यारी रही थ्रू आउट जो है वो आपने शो को जो कन्वे किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया, और आपके साथ बड़ा मजा आया। ईद का पहला दिन है और आज आपने जो है वो हमारे जिस तरह आपने बातें की, आपकी जो नटखट बातें हैं ना, हाँ, स्टूडियो की रौनक और हमारा दिल जो है वो भी आपने अपनी नटखट बातों से जरा खुश कर दिया। थैंक यू सो मच महक, ये आपकी मोहब्बत है जो आपने, आपके अल्फाजों का जो चुनाव है बहुत अच्छा है। और महक सॉरी नादिया, एक तो नेम्स में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को अक्सर कि नादिया को महक, महक को नादिया, हमारे पूरे ऑफिस का एक्चुअली यही हाल है। हाँ। तो खैर नादिया आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच अगेन एंड हैप्पी ईद मुबारक। सेम टू यू। तो आप भी कुछ बनाने वाली थी महक को कबाब? मैं तो खैर बनाने वाली हूँ, जा रही हूँ, आप लोगों को बाइक कर दूंगी तो आप लोगों को मिल बाइक क्या करेंगी? मतलब आप आ नहीं रही ना, अब तो आती नहीं ये है। चाह रही है कि अगर हम इनके घर जाएंगे तो कहीं दूसरी बार हम मांग ना लेना, तो इसलिए एक ही दफा में ये हमें कुछ और फरमाइश ना कर देना, तो एग्जैक्टली मैं यही पार्सल भिजवा दूंगी। चलिए, ये भी आपकी मोहब्बत है, आप हमें पार्सल भिजवा देंगी। तो थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और अल्लाह करे कि हमारी ईदें इसी तरह से खुश हंसी खुशी के साथ गुजरे, और हमारी जो जज्बा कुर्बानी का जो जज्बा है इस तरह से कायम रहे, और हम सुन्नत इब्राहिम जी निभाते रहें। तो मेरी तरफ से भी आपको इजाज़त हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एंकर पर्सन नुसरत हारिस, और उनसे हमने बात की और ईद के हवाले से भी काफ़ी जो है वो हमारी चिट चैट हुई, और यहाँ पर मेरी 2 को होस्ट भी मौजूद थी, नादिया सिद्दीकी और महक सुहेल। हम लोगों ने आपस में बातें की और आपको बताया कि हम अपनी ईद को किस तरह से मनाते हैं। और आज का जो डे है वो इतना बिजी डे है, इतने बिजी डे के बावजूद जो है महक ने, नादिया ने, स्पेशली मैम नुसरत हारिस ने हमें टाइम दिया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, क्या पकड़ा है और क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या इरादे हैं। सो देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं नादिया और महक का जो भी ये बनाने जा रही है वो खा सकूं। सो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।